जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे कि क्या पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर की जॉब्स मज़ीद कोई मुतवक्के हैं या नहीं हैं, और जब ये अगर सीट्स अनाउंस होती हैं तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और उसका पेपर पैटर्न किस तरह से होगा। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर आपका भी अब तो शुक्रिया। आपका हमने वो चेंज कर दिया है जी, डेजिग्नेशन। रीज डेजिग्नेट आप हो गए हैं जी डॉक्टर साहब। चलें सर, थैंक यू। तो तो सर, आपका भी शुक्रिया और पूछने वालों का भी शुक्रिया जो पूछ लेते हैं कि आप और ज़ुबैर साहब एक फ्रेम में हमें नज़र नहीं आ रहे। तो चलें, वो अब कुछ इश्यूज की वजह से वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आती सही। रहेगी। तो सर आप नई इस पे बात कर रहे हैं न्यू जॉब पे सब इंस्पेक्टर की, अभी तो शायद वो प्रीवियस वाली भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। ये प्रीवियस वालों की भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। ठीक है। मतलब उनकी जो वेरिफिकेशन प्रोसेस एटीसी चल रहा है। हम्म। लेकिन सर बहुत बड़ा महकमा है, सही और इस महकमे में ये नहीं है कि एक दफ़ा ही अगर कोई सीट्स आ गई हैं तो दोबारा सीट्स नहीं आ सकती, ऐसा नहीं हो सकता। सही सही सही। 10 जून को हम्म, एक लेटर जो है वो सर्कुलेट हुआ है हेड दस क्वार्टर की तरफ से। जून को सही। हाँ, हम्म, हेड क्वार्टर की तरफ से 10-11 जून को, हम्म, कि आपके पास जो वैकेंसी पोजीशन है ओके। आप उसके बारे में डाटा दें। ठीक है। अब उसमें सब इंस्पेक्टर, एएसआई, हाँ। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, नीचे जितनी भी हम्म, मतलब उनकी हायरार्की है, हम्म, उन तमाम की सीट्स का डाटा मांगा गया है। हम्म, अब इसके बारे में मैंने भी मालूम करने की कोशिश की है। हम्म, तो उस खैर लेटर के अंदर तो ये लिखा हुआ था कि आपने पॉजिटिवली 2 दिन के अंदर जवाब देना होता है। हाँ। और वो वैसे भी आपको पता है पॉजिटिवली का मतलब ये होता है कि ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो जो एक दो रिमाइंडर के बाद जवाब दे पॉजिटिवली एक लफ्ज ऐसा इस्तेमाल होता है। हाँ, मेरे दोस्त इसकी तारीफ करते थे, पॉजिटिवली का मतलब ये है कि इमरजेंसी नहीं है। सही ऐसे। तो अब वो डाटा कंपाइल हो रहा है, हम्म, और डाटा जब कंपाइल हो जाएगा तो हम्म, 2 किस्म की रिक्रूटमेंट होती हैं। मतलब जो सीट्स की फिलिंग क्राइटेरिया होता है किसी भी पोस्ट का, वो हाँ 2 तरह जी। से होता है। हाँ जी। एक जो फिलिंग क्राइटेरिया ये है कि उन सीट्स को बाय प्रमोशन फिल किया जाता है। बिल्कुल ऐसे। दूसरा होता है कि जो इनिशियल सीट्स पोस्टिंग। इनिशियल रिक्रूटमेंट जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से हम्म, या सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से होनी होती है, वो होती हैं। सही। अब सबसे पहले तो ये जो सब इंस्पेक्टर का डाटा है, हम्म, ये जैसे ही कंपाइल हो जाएगा, हम्म, या बाकी जितनी भी पोजीशंस हैं, हम्म, उसके बाद एक नंबर सामने आ जाएगा कि इतनी नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो वैकेंट है। बाई बाई प्रमोशन फिल होने वाली हैं जो हम्म, वेकेंट पड़ी हैं, हम्म, और इतनी जो है वो बाई इनिशियल रिक्रूटमेंट थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन होने वाली हैं। सही। इससे ये जाहिर होता है इस एक्टिविटी से, आज कल 10 दिन 15 दिन बाद, 2 महीने के बाद, ये तो नहीं कह सकते कि कब आएंगी। जैसे हमने तब कहा था कि 300 सीट्स आने वाली हैं, उस वक्त इनिशियल आइडिया था। हाँ जी। इसी तरह से ये भी एक इनिशियल आइडिया है हम्म, कि जब ये डाटा कंपाइल हो जाएगा, डाटा कंपाइल होने के बाद हम्म, आप ज़्यादा देर वेकेंट पोस्ट नहीं रख सकते। ऐसे ही। या अदरवाइज। तो 2 ऑप्शन है, या तो आपकी सीट वो उड़ जाती है। हाँ। ठीक मैं है। उसी तरफ आ रहा हाँ था। जी, अदरवाइज जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट ये कर रही है कि जो सीट्स 1 साल से ज्यादा वेकेंट है उसको बालिश कर उनको देती है। अबॉलिश करते जाएं, या तो ये होता है, हाँ। या फिर आपको रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है। तो इस पे बाई हुक और बाई क्रुक हम्म, जो भी वेकेंट पोस्ट होंगी उनके ऊपर रिक्रूटमेंट होगी। सही सही। अब अगर इनके ऊपर रिक्रूटमेंट होती है जी बिल्कुल। तो अब उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक अगला है। सवाल ये है, हाँ जी। ग्रेजुएशन सिंपल मांगी जाती है। हम्म, मतलब आपने बीए, बीएससी, एडीए, एडीपी किया हो, हम्म, बीकॉम किया हुआ हो, या आपने 16 साल तालीम हासिल की हो एफए, एफएससी, आईसीएस के बाद, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट के हम्म, अंदर आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सही। तकरीबन 5 फुट 7 इंच के करीब जो कद है मेल मेल के का, लिए। वो मांगा जाता है। और हम्म, इसी तरह से 5 फुट 2 इंच के करीब जो है, मेरे ख्याल 158 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर, इस तरह से सेंटीमीटर। 173 होते हैं। हाँ, कुछ सेंटीमीटर्स के अंदर हम्म, भी ऐड होता है। हाँ जी। तो वो मोर आर लेस 100, और मतलब 5 फुट 7 इंच और 5 फुट 2 इंच बनता है। सही। बाकी रनिंग भी होगी इसमें। नहीं होती। अच्छा। सब इंस्पेक्टर में कोई रनिंग वगैरह नहीं होती। ठीक है। उसमें ये होता है कि आपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल से अपना सर्टिफिकेट बनवाना होता है, जिसमें आपकी मेजरमेंट लिखी जाती है, मेल के लिए चेस्ट का आपकी, भी। हाँ, आपकी चेस्ट एक्सपेंशन मेल के लिए लिखी जाती है, और फिर आपकी आई साइट ग्लासेज और विदाउट ग्लासेज
वो 6/J या 6/6 जिसे हम कहते हैं वो होनी चाहिए। सही। अब ये तो हो गया इनका। अच्छा, इसमें 25 साल तक जो है वो एज 18 रखी, से हाँ 25 25 साल साल तक तक मजीद उसमें कोई एज कोई एज शामिल नहीं रिलैक्सेशन होती। शामिल नहीं होगी, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, ये जब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अनाउंस होती हैं, इसका 100 नंबर का पेपर होता है एमसीक्यूज बेस्ड, वन पेपर जो होता है। वन पेपर होता है। उसकी मार्क्स की बाइफरकेशन जरा मुझे बता दें आप क्या होती है? सर उसमें पीपीएससी की जो स्पेशलिटी है जीके वाले पेपर में, वो तकरीबन 8 से 10 पोर्शन उसमें होते हैं। एक इटसेल्फ जीके होता नहीं, है। मैं इसका पूछ रहा हूँ। अच्छा, इसमें सब इंस्पेक्टर हाँ, का इसमें सर जो लास्ट टाइम थी वो 80-20 था। 80-20 80 जो था वो टोटली जीके बेस्ड था, जिसमें मुख्तलिफ डिफरेंट पोर्शंस आए हुए थे, और 20 जो था वो प्योरली कंप्यूटर रिलेटेड था। सही है। अच्छा, मेरे आप मिक्स कर गए हैं सर। मिक्स ऐसे कर गए हैं कि 20 नंबर जनरल नॉलेज के एंड 80 मार्क्स कंप्यूटर और इंग्लिश के। अच्छा। हाँ हाँ, उसमें इंग्लिश भी हाँ, शामिल थी उसमें लास्ट इंग्लिश टाइम। शामिल होती है। 40 नंबर इंग्लिश के होते हैं एमसीक्यूज, 40 नंबर कंप्यूटर के होते हैं, 20 नंबर जनरल नॉलेज के होते हैं। ठीक है, ये होता है इसका सिलेबस। सही। अब ये जब भी सीट्स अनाउंस होंगी, ये हम बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहे कि आज होंगी परसों होंगी 2 महीने के बाद लेकिन होंगी। एक होप है। होप है, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। आप ज्यादा देर वेकेंट नहीं रख सकते उन सीट्स को जो बाई प्रमोशन जो बाई इनिशियल पोस्टिंग या इनिशियल रिक्रूटमेंट के थ्रू होनी है। प्रमोशन वाली तो वो भी इंटरनल मैटर होता है, वो जैसे एएसआई से सब इंस्पेक्टर रिक्रूट होते हैं आजकल, तो उनकी भी बाई पोस्ट मतलब बाई सिलेक्शन बोर्ड पब्लिक सर्विस कमीशन ही होता है ना, सही। जो मिनिस्ट्रियल कोटा होता है सब इंस्पेक्टर का। तो अब ये जब भी सीट्स अनाउंस होंगी इसका इसी तरह से वन पेपर होगा। तो वैसे एस्टिमेटेड क्या ख्याल है कि 2026 में ये अनाउंस होती नजर आती है आपको? मुझे तो लगता है कि होंगी। ओके, दैट्स गुड। एक तो ये होंगी भी सही इंशाल्लाह, और दूसरा ये भी मुझे लगता है कि ये सीट्स नए सिरे से अनाउंस होंगी। ओके, ये इसमें मुझे ये लगता है, यानी आपको लगता है रिवाइज लिस्ट वगैरह मुझे वाला नहीं लगता प्रोसेस इसके अंदर रिवाइज लिस्ट नहीं होगी। उसकी रीजन ये होती है सर कि सर्विस रूल्स के अंदर जो 18 साल से 25 साल तक एज लिमिट रखी गई है और इसके अंदर मजीद एज रिलैक्सेशन भी नहीं होती। एक तो वो रीजन होती है बाजुकात के बहुत मतलब वो जो क्या कहते हैं कि बिल्कुल नक्के के ऊपर जो है ना कुछ कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, एज क्लास में होते हैं। बाजुकात इस तरह के मामला। और बाजुकात ये भी, अब देखें पब्लिक सर्विस कमीशन हर पोस्ट के अगेंस्ट अगर लिस्ट रिवाइज करना शुरू कर दे तो नए लोगों के लिए चांस, नए लोगों के लिए चांस भी कम है, रेवेन्यू भी तो नहीं होना ना, आखिर महकमा चलना कैसे है। ऐसी ही। अभी सोशल वेलफेयर ऑफिसर वाली आप देख लें, हाँ जी, 4-5 महीने अभी नहीं हुए थे, मतलब पिछली रिक्रूटमेंट को नया इश्तिहार आ गया। इसी तरह से और भी अगर जो सीट्स पड़ी हैं जिनकी रिवाइज लिस्ट होनी है, बहुत कम चांसेस होंगे कि रिवाइज लिस्ट आए। मुझे लगता है नया इश्तिहार आएंगे। ओके, सही। तो ये है सब इंस्पेक्टर के बारे में। इंशाल्लाह जो डाटा इकट्ठा हो रहा है उसके बाद जो भी पिक्चर सामने आएगी वो भी जरूर अपने देखने वालों को बताएंगे। ठीक। तो आपको इस पे सवाल पूछना चाहेंगे सर? ओवरऑल इससे जुड़ा एक रेलेवेंट क्वेश्चन है, जो बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि पीपीएससी जॉब एड्स का, तो क्या सिचुएशन है? ये जॉब एड आना बंद या इतना स्लो क्यों हो गए हैं? आपने लास्ट टाइम जिक्र किया था। लास्ट टाइम तो मैंने जो जिक्र किया था वो तो डीजीपीआर का किया था। हाँ, कि उनसे मामलात जैसे भी हों, लेकिन इनके इंटरनली एक हाई लेवल बोर्ड हुआ है और जिसमें ये डिसाइड करने की कोशिश की गई है कि आइंदा बोर्ड मैकेनिज्म क्या होगा। हाँ, अच्छा 2-3 चीजें हैं मेरे ख्याल में, उसकी अगर आप इजाजत दें तो कल बात कर लें। चलें, ठीक हो गया सर, क्योंकि उसको जरा डिटेल में अगर डिस्कस करेंगे ना तो वो सारा सिनेरियो चलें कल इंशाल्लाह जो हम डिस्कस करेंगे वो इसी पे होगा। हाँ, कि पब्लिक सर्विस कमीशन का इश्तिहार क्यों नहीं आ रहा, मोस्ट पॉसिबल रीजंस क्या हैं, ठीक हो गया, इसके ऊपर इंशाल्लाह कल बात करेंगे। तो ये आज की हमारी वीडियो थी जो कि सब इंस्पेक्टर के हवाले से है। तो जो भी इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर इसके ऊपर डेवलपमेंट हुई तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया।